प्रधानमंत्री ने शासन व्यवस्था और पुलिसिंग में जनशक्ति को जोड़ने की जरूरत पर दिया जोर। पुलिस के युवा अधिकारियों से की चर्चा। देश में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से 30 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ। छत्तीसगढ़ में कल रात तक 2000 से ज्यादा नए मरीजों की हुई पहचान। अनलॉक होने के बाद आज से रायपुर रेलवे स्टेशन से 3 ट्रेनों का परिचालन शुरू। और मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त बटालियन और बस्तर के युवाओं के लिए विशेष भर्ती रैली आयोजित करने का आग्रह किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में शासन व्यवस्था और पुलिसिंग में जनशक्ति को जोड़ने का प्रयास करना होगा। इससे काम में सरलता होगी और कम प्रयासों से ही बेहतर नतीजे सामने आए हैं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के युवा पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पुलिस और समाज के बीच बेहतर तालमेल होने से सफलता के नए मापदंड बनेंगे। हम शासन व्यवस्था में जनशक्ति को जितना जोड़ने की आदत डालेंगे, इवन इन पुलिसिंग, आप देखिए हमारी सरलता भी बहुत बढ़ जाएगी, हमारे विश्वास का व्याप भी बढ़ेगा और हम बहुत ही कम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट ले पाएंगे और उसमें हिस्सेदार होने वाला हर नागरिक ये सक्सेस को अपनी सक्सेस मानेगा। जब ये स्थिति बनती है तब शासन में बैठे हुए अधिकारियों की, हमारे मुलाजिमों की ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। और इसलिए इसमें से एक चीज भी हम अनुभव करें कि समाज की शक्ति का हमेशा आदर करें, समाज की शक्ति को जानने का प्रयास करें, समाज की शक्ति को जोड़ने का प्रयास करें। हमारे ही काम के अनुकूल समाज में ऐसी कौन सी सकारात्मक शक्तियां हैं, सात्विक शक्तियां हैं। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण के दौर में अपनी ड्यूटी के दौरान समाज को मानवीय मदद पहुंचाने वाले अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि युवा पुलिस अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि रूल की अपनी महत्ता है, लेकिन रोल उससे भी ज्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि अगर आप अपना रोल अच्छी तरह से निभाएंगे तो रूल भी अपने आप माने जाएंगे। श्री मोदी ने यह भी कहा कि खाकी से रौब नहीं, खाकी से गर्व का भाव होना चाहिए। देश में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से 30 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 66,000 से ज्यादा मरीजों को कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों के लगातार सुधार हो रहा है। संक्रमण मुक्त होने की दर 77% से ज्यादा हो गई है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बीते 2 महीनों में संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 4 गुना से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की जांच, पहचान और उपचार की रणनीति की वजह से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर घटी है। इस समय देश में संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत 1.74 है। पिछले 24 घंटों में 83,000 से ज्यादा नए मरीजों की पहचान हुई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 8 लाख से ज्यादा है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कल रात तक राज्य में 2,284 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान कोरोना संक्रमण से 16 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 730 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। कल रात तक राजधानी रायपुर से 700 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं,
जबकि राजनांदगांव जिले से 400 से ज्यादा और जांजगीर चांपा जिले से भी 170 से ज्यादा कोरोना संक्रमित नए मरीजों की पहचान की गई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या करीब 38,000 तक पहुंच गई है, जिनमें से 18,000 से ज्यादा मामले सक्रिय हैं। इधर पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज राजधानी रायपुर में पाए जाने से स्वास्थ्य अमला और जिला प्रशासन विशेष सावधानी बरत रहा है। राजधानी में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि किसी भी मरीज के इलाज में कोई भी असुविधा न हो। मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि लालपुर स्थित कोविड सेंटर में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। 788 आए रायपुर में और हमने करीब 1500 लोगों का सैंपल लिया और प्राइवेट का अगर मिलाएंगे तो रायपुर में कल 1900 के करीब का सैंपल हुआ है और हमने बेड्स भी बढ़ा लिए हैं। अभी हमारे पास आज की डेट में भी हमारे पास काफ़ी बेड्स खाली हैं, तो बेड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने लालपुर में ऑक्सीजन का भी सेंटर बना लिया है, जहाँ पे जिन मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है तो हम उनको वहीं भेजेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एम्स और मेकाहारा में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर अभी फुल चल रहा है, लोगों को जगह नहीं मिल रही है, तो लालपुर में इसकी भी व्यवस्था हो गई है। डॉक्टर बघेल ने यह भी कहा कि शासन की ओर से मरीजों की इलाज की व्यवस्था तो की जा रही है, लेकिन लोगों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। प्रशासन तो 10,000 बेड की तैयारी कर रहा है। हम मरीजों को इलाज दे सकते हैं, हम उनको भर्ती कर सकते हैं, लेकिन स्वयं की जिम्मेदारी जो होती है बीमारी से बचने की, वो स्वयं को ही उठाना पड़ता है। और इसलिए मैं बार-बार हर बार आप लोग जब आते हैं तो मैं यही बोलती हूँ कि मास्क के बगैर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, बार-बार आप बिना वजह बाहर न घूमें और कुछ दिनों के लिए जो एक साथ पार्टी वगैरह मना रहे हैं उसको अभी ना मनाएं, तो हम बहुत जल्दी कोरोना से जीत जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि कोरोना की जांच बढ़ने की वजह से मरीजों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन प्रदेश में मृत्यु दर नियंत्रित है। इस बीच राज्य के कई कोविड केयर सेंटरों में अव्यवस्था की शिकायत मिलने के बाद संबंधित जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में स्थित कोविड केयर सेंटर का भी निरीक्षण किया गया। विधायक देवेंद्र यादव, जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर और निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने कचांदुर स्थित कोविड केयर सेंटर का औचक निरीक्षण किया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने इस सेंटर में मरीजों को दिए जा रहे खाने की गुणवत्ता देखी, साथ ही स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ली। जिला कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने बताया कि कोविड केयर सेंटर में मरीजों को पोषण युक्त भोजन दिया जा रहा है। परिप्रेक्ष्य में सफाई और खाने को लेके कुछ कंप्लेंट्स लगातार मिल रही थी, तो आज हम लोगों के द्वारा यहाँ औचक निरीक्षण किया गया और हम लोगों ने यहाँ पे भोजन भी किया। तो क्योंकि एक डाइटिशियन द्वारा प्रिपेयर्ड ये मेन्यू है और हमारा घर का भोजन और जो समूह में बंटता है उस भोजनों में डिफरेंस होता है, परंतु गुणवत्ता और साफ सफाई और खाने का स्वाद जो है वो अस्पताल के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी। निरीक्षण के दौरान कोविड केयर सेंटर के कर्मचारियों को बुजुर्ग मरीजों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर बीते करीब 5 महीने से बंद पड़ी रेल सेवा एक बार फिर पटरी पर लौट रही है। अनलॉक होने के बाद राज्य में रायपुर रेलवे स्टेशन से आज से 3 ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है। इनमें रायपुर कोरबा, दुर्ग अंबिकापुर इंटरसिटी और रायपुर केवटी डेमू शामिल हैं। इन ट्रेनों के संचालन के लिए रेलवे प्रशासन ने टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। हालांकि रेल सेवा शुरू होने के पहले चरण में इन ट्रेनों को स्पेशल यात्री गाड़ी के रूप में चलाया जा रहा है।
ट्रेनों के परिचालन के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंधी सभी गाइडलाइनों का पूरी तरह से पालन करना जरूरी होगा। दुर्ग के मुख्य स्टेशन प्रबंधक मोइनुद्दीन ने बताया कि फिलहाल इनमें से 2 ट्रेनें 29 सितंबर तक और 1 ट्रेन 30 सितंबर तक चलाई जाएगी। 5 महीने के कोरोना के लॉकडाउन के बाद रेलवे और सरकार ने एक शुरुआत किया है, जिसमें कुछ ट्रेनों को सुचारू रूप से फिर चलाने की कोशिश की गई है। इसमें हम आम जनता से ये निवेदन करते हैं कि वो हमारा रेलवे और सरकार का साथ दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को सैनिटाइजर से या अच्छे साबुन से हमेशा बार बार धोते रहें और ट्रेनों में एक दूसरे से थोड़ी दूर में बैठे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। और इससे अगर कामयाब होते हो सकता है सरकार और रेलवे आगे और ट्रेनें का सुचारू रूप से संचालन करेगी। इस बीच रेल प्रशासन ने 4 फेरों के लिए भुवनेश्वर अहमदाबाद पुरी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेन रायपुर होकर गुजरेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में माओवाद उन्मूलन की कार्य योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर पहले आवंटित किए गए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की 7 अतिरिक्त बटालियनों को जल्द से जल्द राज्य के लिए उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि इन बटालियनों को बस्तर क्षेत्र के माओवाद प्रभावित इलाकों में तैनात किया जाना है। साथ ही श्री बघेल ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में दूर संचार की सुविधा बढ़ाने के लिए पूर्व में मंजूर की गई 1000 से ज्यादा मोबाइल टावरों की स्थापना जल्द किए जाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में केंद्रीय गृह मंत्री से बस्तर के युवाओं के लिए सेना द्वारा विशेष भर्ती रैली आयोजित किए जाने का आग्रह भी किया है। इसके साथ ही श्री बघेल ने स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और माओवाद की समस्या से बेहतर तरीके से निपटने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की एक अतिरिक्त बस्तरिया बटालियन के गठन का आग्रह भी किया है। सड़क ही एकमात्र ऐसा साधन है जो किसी भी इलाके में विकास की रफ्तार तेज करने में अहम कड़ी होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने बखूबी इस योजना को पूरा किया है और इससे पहुंच विहीन गांवों तक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होने से ग्रामीणों की जीवन शैली में सुधार आया है। रायपुर जिले के जयराम जुलूम और मुंडरा के ग्रामीण इस बात से खुश हैं कि योजना के तहत सड़क बनने से शहरी क्षेत्रों और अस्पतालों तक पहुंच आसान हो गई है। आने जाने में असुविधा महसूस हो रही थी, जैसे कि बहुत सारे हो गए, प्रेग्नेंट महिला हो गए तो उसके लिए एम्बुलेंस नहीं आ पा रही थी और आवागमन का रास्ता बंद हो गया था। तो अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन गया है तो अभी अच्छा से आसानी महसूस हो रही है और सब सुविधा सर्व सुविधा संपन्न हो रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बने से हमारे ग्राम मुर्रा में यातायात के नहीं बहुत समस्या होती से और ये सड़क बने से ना मतलब बहुत आने जाने वाला पब्लिक लोग ना बहुत अच्छा मतलब सुविधा बनी से और जो आ जाके तकलीफ होती रही से मरीज मतलब बहुत समस्या आती रही ना वो करना ही अच्छा से रोड बने से मतलब बहुत अच्छा निराकरण हुई से स्कूल आ जाए। हाँ और प्लस लड़का मतलब स्कूल आ जाए के लिए वो भी अच्छा सुविधा हुई से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बने से हमारा बहुत फायदा मिली से, जैसे बच्चे मान स्कूल नहीं जा पाती, जितना कीचड़ विचड़ राहत रही से आया जाने में बहुत परेशानी होती रही से। और क्या है जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र के लिए एम्बुलेंस आ जा नहीं सकत रही से, ओकर सब परेशानी रही से सब दूर हुई से। राजधानी रायपुर से लगे करीब 20 किलोमीटर के दायरे में स्थित लगभग सभी गांवों तक पहुंचने के लिए खस्ताहाल सड़कों की वजह से लोगों को काफी परेशानी होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 12मासी पक्की सड़कें बनने से इलाके की तस्वीर बदल गई है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने शासन व्यवस्था और पुलिसिंग में जनशक्ति को जोड़ने की जरूरत पर दिया जोर। पुलिस के युवा अधिकारियों से की चर्चा। देश में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से 30 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ। छत्तीसगढ़ में कल रात तक 2000 से ज्यादा नए मरीजों की हुई पहचान। अनलॉक होने के बाद से आज से रायपुर रेलवे स्टेशन से 3 ट्रेनों का परिचालन शुरू।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त बटालियन और बस्तर के युवाओं के लिए विशेष भर्ती रैली आयोजित करने का आग्रह किया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।